Hello friends, you are most welcome here at this platform, and today we are just going to learn a few most important rules that are often asked in our exams like TGT, PGT, UPTET, CTET, DSSB, EMRS and SSC, CCL and whichever exam it may be. क्वेश्चंस आर ऑफन आस्क्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स, सो लेट अस स्टार्टेड द पॉइंट। जैसा कि आज हम लोग कॉमन एरर पर सेंटेंस बात करने वाले हैं। जैसे कुछ सेंटेंस हैं जहाँ पर हमें कॉमन एरर के विषय में बात करनी है। जैसे सेंटेंस दिया जाता है अक्सर, उसमें फाइंड आउट एरर करके देता है, इन विच पार्ट्स देयर आर एरर, फाइंड आउट इन विच पार्ट्स देयर आर एरर। तो आइए आज इस एरर को फाइंड आउट करते हैं। और मुझे आशा है ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर at this platform, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and also hit the bell icon to get the latest information regarding this video. So here let us start the video as find out error in the following sentences टॉपिक है। और आइए चलते हैं। जैसा कि रूल्स पहले देखेंगे, हम रूल देखते हैं। जैसे दिया है, when the words like distance, amount, height show one unit, singular verb is used with them। जैसे जब ये शब्द जैसे डिस्टेंस है, आपका अमाउंट है, हाइट है, सो वन यूनिट, जब इनसे किसी एक यूनिट का बोध हो, जैसे हम जब दूरी, मापन, समय आदि से एक इकाई का बोध होता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे कि अभी यहाँ पर हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इस सेंटेंस को। तो ये शब्द कहीं भी दिखाई दें, जैसे डिस्टेंस हो, जिनसे डिस्टेंस का बोध हो, अमाउंट का हो, हाइट का हो, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ दीज वर्ड्स। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल दिया गया है, 4 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए यंग पर्सन लाइक यू। तुम जैसे नवयुवकों के लिए 4 miles इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत बड़ी दूरी नहीं है। जैसा कि हमने बताया है कि इन शब्दों से, यदि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे यदि इन सारी चीज़ों का बोध हो, मापन का, दूरी का, समय आदि का, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे अब देखेंगे यहाँ 4 miles, यहाँ बात की गई 4 miles, 4 माइल्स की। इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर यू, फॉर ए यंग पीपल लाइक यू पर्सन। तो जैसे अब यहाँ पर माइल्स को देख करके तो ऐसा लगता है माइल्स ऐसे प्लूरल है, और इसके साथ तो यहाँ पर आर सही लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आर का यूज़ गलत हो जाएगा। यही हमारा पार्ट ए में ही एरर है, जहाँ की आर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, रिपीट होता है। तो आशा करता हूँ इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2, some collective nouns like jury, committee, team, family, government, flock, public, class, etc. are treated as singular when they show or express unity। ये जो नाउन दिए गए हैं, जैसे कमिटी है, टीम है, जूरी है, फैमिली है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, फ्लॉक है, क्लास है, यदि इनसे एक यूनिट का बोध हो तो इनके साथ हमेशा इनको हम सिंगुलर के रूप में मानते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। जैसा कि अभी आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल दिए हैं, आइए देखते हैं। जैसा द जूरी वाज वेयर, ऑब्लिक करके दोनों हमने जैसे वर्ब का यूज़ किया है। अनोनिमस एट द पॉइंट, जूरी जैसे ये इट इज़ देयर आर एटलीस्ट 10 or 12 members
जैसे 8-10-12 सदस्यों का एक समूह होता है जिसमें वे लोग किसी बात पर निर्णय देते हैं, तो उसके संबंध में है। जैसे द जूरी वाज या वेयर हम कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों दिया गया है इसको शो करने के लिए। अभी यहाँ पर एरर कहाँ है, कौन सा वर्ब यूज़ किया जाएगा इसके साथ, इसके विषय में बात करने वाले हैं। द जूरी वाज वेयर अनोनिमस एट द पॉइंट, जैसे वे लोग जो पॉइंट था, जो डिसीजन देना था जिस पर उन्हें, उस पर क्या थे, वे अनोनिमस थे। अनोनिमस मीन्स थे एग्री एट द सेम पॉइंट। जैसे यहाँ पर टू आर मोर पीपुल, व्हेन टू आर मोर पीपुल आर एग्री एट द सेम पॉइंट इट इज़ कॉल्ड अनोनिमस। अनोनिमस शब्द से ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शब्द ऐसा है जो सबको थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन अगर इसकी मीनिंग को समझते रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जूरी वाज वेयर अनोनिमस एट द सेम पॉइंट। तो ये जो जूरी थे वे अनोनिमस थे, एग्री थे एट द सेम पॉइंट। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वेयर का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर हम जब जब इनसे एकता का बोध होता है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पर हमें, तो अब यहाँ पर वाज ही सही होगा, वेयर का यूज़ गलत हो जाएगा। तो जूरी वाज अनोनिमस एट द सेम पॉइंट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल सेकेंड, द कमिटी वाज अनोनिमस इन इट्स ओपिनियन। कमेटी जो है सहमत थी इन इट्स ओपिनियन, अपनी राय पर, जो इनका डिसीजन देना था सभी लोग एक मत थे, उस पर एग्री थे। तो यह भी सेंटेंस जो है सही है, वाज है, वाज का यूज होगा ना कि वेयर का। अभी यहाँ पर हम कमेटी सोचते कि इट्स ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, देन वेयर विल बी यूज्ड हियर, तब तो यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इसलिए इसके साथ वाज का ही यूज किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ आगे कुछ बातें और हैं जिनको हम सीखने वाले हैं, तो उनसे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है सभी को, अनोनिमस जो होता है व्हेन टू आर मोर पीपल आर एग्री एट द सेम पॉइंट, जब सभी लोग क्या है, एक कोई टॉपिक हो या कोई डिसीजन देना हो किसी बात को लेकर के, तो उस पर अगर सहमत हो तो उसे हम अनोनिमस कहते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दैट समटाइम्स पीपल बिकम perplexed how to solve this question, but there is not anything such. When you keep these points in your mind, everything will be solved itself. तो आइए नोट को देखते हैं। एक नोट दिया गया है, क्या है, जैसे नोट दिया है समझते हैं। नोट, बट व्हेन द एबव नाउन्स, जो नाउन दिए गए जैसे कमेटी था, जूरी था, ये फैमिली था, ये सारी चीज़ें थी, अभी इनके विषय में बात कर रहे हैं। बट द व्हेन एबव नाउन शो सेपरेशन, लेकिन जब इनसे अलगाव का बोध होता है, जैसे इनमें डिसएग्री का भाव देखने को मिलता है, दे आर ट्रीटेड एज प्लूरल। तो जब इनसे अलगाव का बोध होता है, इनमें सहमति का भाव नहीं देखने को मिलता है, उस समय इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, ना कि सिंगुलर का। जैसे अभी हमने यहाँ सिंगुलर, ऊपर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया इनके साथ, लेकिन यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा जब इनमें जो है सहमति नहीं होगी। व्हेन देयर इज नॉट एनी काइंड्स ऑफ सच थिंग्स लाइक एनोनिमस is shown, then plural verb is used with these words, with these nouns. तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जब इनके साथ इनमें एकमत का अभाव पाया जाता है, अभाव, when they are not agree at the same point or separation shows separation, then plural verb is used with these words, with these nouns. आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। The jury was नॉट अनोनिमस एट वन पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर नॉट से निगेटिव मीनिंग देने लगा है, सेंटेंस हमारा नकारात्मक हो गया है यहाँ पर। और अगर सेंटेंस नकारात्मक हुआ है तो श्योर है ये इसमें सेपरेशन का भाव है, सहमत नहीं है सभी। तो जूरी वाज नॉट अनोनिमस, सहमत नहीं थे एट वन पॉइंट। तो अब यहाँ पर बिखराव का बोध होता है उनमें, जैसे एक सहमति नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाज के स्थान पर किसका यूज हो जाएगा, ये वाज नहीं होकर के वेयर हो जाएगा। वेयर विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वाज। तो ये वाज जो दिया गया है यही एरर है।
जो एग्ज़ाम में प्राय यह बहुत काफ़ी फेमस क्वेश्चन है. एग्जामिनर ऑफन पुट दी सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम्स. तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. रूल नंबर 3. व्हेन ए नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन, जब एक नाउन का रिपीटिशन होता है आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद. जैसे एक बार नाउन आया, फिर जो है नाउन प्रीपोजिशन आया, फिर नाउन आया. नाउन प्रीपोजिशन नाउन ऐसे अगर सेंटेंस में दिया रहता है वन आफ्टर अनदर, देन इट रिमेन्स सिंगुलर. तब यह क्या होता है? सिंगुलर होता है. जब एक नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, फिर नाउन आता है, तो उस समय इट रिमेन्स सिंगुलर. नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है एट द बोथ प्लेसेस, दोनों स्थानों पर. जब ये जुड़ा होता है किसी प्रीपोजिशन से, दो नाउन जुड़े हैं, तो दोनों नाउन सेम होंगे, सिंगुलर होंगे एट द सेम इन द सेंटेंस. एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. और इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है. जैसे आइए एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम. सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड. सिटी एक नाउन है, यहाँ भी नाउन है, और यहाँ आफ्टर जो दिया गया है इट्स प्रीपोजिशन. तो ये प्रीपोजिशन से जुड़ा है. एक नाउन प्रीपोजिशन एंड फिर नाउन दिया गया है. तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे. ये नहीं कहेंगे कि सिटी है फिर सिटी है, 2 टाइम्स सिटी हैज़ बीन शोन हियर. तो इसको हम प्लूरल बना देंगे, तो यहाँ पर वाज का यूज कर दिया जाएगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आइए समझते हैं. सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉय. एक के बाद एक शहर को तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, वन बाय वन. तो यहाँ पर ये अगर प्रीपोजिशन आफ्टर से जुड़े हैं तो इनके साथ क्या होगा? ये सिंगुलर ही ट्रीट किए जाएंगे. इनके साथ वाज का ही यूज होगा, ना कि वेयर का. सेंटेंस नो एरर है. जैसे सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, एक के बाद एक शहर को नष्ट कर दिया गया. तो ये प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, जो कि प्रीपोजिशन यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसलिए सेंटेंस में नो एरर है. सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड. इसी तरह से हम इसको एरर को फाइंड आउट करेंगे. अभी यहीं पर अगर एग्जामिनर आप लोगों का टेस्ट करना चाहता है तो यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर देते, इस वाज के स्थान पर वेयर देता, आप सही कर देते सेंटेंस को. या आप भी खुद कहते नहीं एरर इसी भाग में है, वाज नहीं वेयर होना चाहिए, तो ऐसा गलत हो जाता है. तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है. आई थिंक यू ऑल विल कीप इट माइंड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू. सो प्लीज़ रिमेंबर इट. एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4. द फॉलोइंग नाउन्स लुक सिंगुलर. ये जो नाउन दिए गए हैं सिंगुलर प्रतीत होते हैं, बट आर इन फैक्ट प्लूरल. लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं. और जब प्लूरल होते हैं तो जानते हैं क्या होता है? एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद दिस वर्ड्स विद दिस नाउन्स. तो अगर प्लूरल हैं, देखने में भले सिंगुलर लगते हों, लेकिन ये अगर वास्तव में प्लूरल हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का. तो आइए देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं. जैसे कैटिल, ऐसा लग रहा है जैसे सिंगुलर है क्योंकि इसमें यस नहीं जुड़ा हुआ है. पुलिस, वर्मिन, पीपुल, peasantry, poverty and gentry. These are the words that are in its always found in its original form. कैटिल है जैसे ये ओरिजिनल फॉर्म में है अपने, पुलिस भी ओरिजिनल में है, वर्मिन भी है. और ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं क्योंकि इनमें यस या यस नहीं जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं, ना कि सिंगुलर का. ऐसा लग रहा है सिंगुलर तो सिंगुलर का यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. आइए एग्जाम्पल है कैटिल इज़ ग्रेजिंग. कैटिल इज़ आर दोनों का यूज़ किया गया, दोनों वर्ब्स यहाँ दिखाई गई है, सिंगुलर एंड प्लूरल. इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड. पशु जो है फील्ड में चर रहे हैं. तो अब कर रहे हैं जैसे ये तो
कैटिल है इसलिए इसका यूज होना चाहिए, तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लेकिन यहाँ पर इस नहीं हो करके वो आर का यूज होगा जो है, कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस एरर है यहाँ पर। अब हम ये कह देते नहीं ये तो कैटिल इज है सही है, आर यहाँ पर गलत दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कैटिल्स अगर होता तब आर का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, तो इट्स विल बी अ ब्लंडर एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरर, नॉट वी हैव टू वंडर इन सच सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन इन एग्ज़ाम्स एंड वी हैव टू कीप दिस थिंग्स इन आवर माइंड। इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा, ना कि कैटिल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा, और ना कि कैटिल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। अगर यहीं पर कैटिल के स्थान पर कैटिल्स होता तब भी जो है सेंटेंस पूरी तरह से गलत होता, चाहे इसके साथ हम आर का ही यूज़ क्यों ना करते, फिर भी सेंटेंस गलत हो जाता। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। जैसे ये है, द पुलिस हैज़ हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब देखिए यहाँ पर हैज़ और हैव दोनों वर्ब का यूज़ किया गया, सिंगुलर और प्लूरल का। तो हमने बताया ये जो नाउन है, पुलिस है, पिजेंट्री है, कैटिल है, और ये जो एबव नाउन की बात हमने किया है, ये भले ही देखने में सिंगुलर लगते हो लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ नहीं होकर के हैव का यूज़ होगा। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। जैसे ये पुलिस जो है कई मेंबर से मिल के बनती है, कई पुलिस हो सकते हैं, जैसे कई मेंबर हैं उसमें सबको मिला करके पुलिस बोला जाता है, जितने मेन हैं इसमें वर्क कर रहे हैं, दिस आर कॉल्ड पुलिस, नॉट पुलिसेस। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रूल था ये, और आशा करता हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण रूल्स आप लोगों को मिलते रहेंगे समय समय से, और ज़रूरत है तो बस चैनल पर बने रहने की। तो आइए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या है रूल नंबर 5? द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज आर यूज्ड alike इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। ये जो नाउन दिए गए हैं अभी जिनके विषय में हम बात करने वाले हैं, द फॉलोइंग नाउन्स नाउन्स कौन कौन से आइए देखते हैं। सीप है, इनिंग्स है, डियर है, और ये सीरीज़ है। दीज आर द नाउन्स एंड आर यूज्ड alike इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में यूज़ करते हैं, चाहे इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तब भी सेंटेंस सही होगा, और प्लूरल वर्ब लगाएंगे तब भी सेंटेंस होगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं। जैसे ये नाउन दिए गए हैं, आपका सीप है, और इनिंग है, डियर है, सीरीज है, ये दोनों ये दिस वर्ड्स आर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स फॉर्म। ये हमेशा अपने इसी रूप में पाए जाएंगे। इनिंग्स है तो इनिंग्स ही रहेगा, इनिंग्स से नहीं होगा। डियर है तो डियर्स नहीं होगा, सीरीज है तो सीरीजेज नहीं होगा, सीप्स नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सेंटेंस जैसा है उसके अनुसार इसका यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल है, वन सीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक सीप मीन्स भेड़, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में चल रहा है। जैसे वन सीप दिया हुआ है तो इसके साथ ही इसका ही यूज़ होगा, गलत नहीं होगा, सही होगा। ये नहीं कहेंगे कि सीप है तो यहाँ वन दिया है तो भी इसका यूज़ होगा। फिर आगे जैसे अभी दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर टू सीप है इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। सिंगुलर वर्ब के स्थान पर सिंगुलर ना होकर के प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसा इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ वन सीप है, यहाँ टू सीप है। जैसे यहाँ वन सीप है इसलिए यूज का यूज होगा, एंड टू सीप है तो यहाँ पर आर का यूज होगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एंड दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे वन इनिंग्स हैज़ बीन प्लेड, एक इनिंग समाप्त हो चुकी है। जैसे खेल से संबंधित है, स्पेशली क्रिकेट से, तो वन इनिंग्स हैज़ बीन प्लेड है, ना कि हैव बीन प्लेड। अब इनिंग्स देख करके यहाँ हैव बीन प्लेड कर देंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इनिंग्स हमेशा इसी रूप में पाया जाएगा, चाहे वो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें अथवा प्लूरल का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी कीप इन माइंड। इन्हें अवश्य इन पर ध्यान देना चाहिए, याद कर लेना चाहिए ऐसे शब्दों को, जिससे कि एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो। तो अब यहाँ पर
इसका यूज़ होगा, यहाँ पर आर का होगा। अब यहाँ पर हैज़ का ही यूज़ होगा, ना कि हैव का होगा। तो आइए दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। 2 इनिंग्स हैव बीन, अब 2 इनिंग्स दिया गया है, फिर यहाँ हैव बीन दिया गया है, यहाँ भी सही है। हैव बीन प्लेड, दोनों इनिंग्स समाप्त हो चुकी है, खेली जा चुकी है। क्रिकेट में जैसे दोनों पाली में मैच होता है, जैसे 50 ओवर का खेला या 20 ओवर का, एक टीम ने खेला, दूसरी ने भी उतनी का खेला, तो उसको हम इनिंग्स कहते हैं, दोनों को मिला करके। और वहाँ पर इनिंग्स ही होगा, चाहे पहली पाली हो या फिर दूसरी, तो उसको इनिंग्स ही बोला जाता है। तो ये थे आज के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स दैट आर ऑफन आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स। एंड काफ़ी महत्वपूर्ण रूल्स है, और आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पसंद किए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर हमेशा बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और समय समय पर हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे, लिटरेचर से भी लाएंगे और ग्रामर से भी लाएंगे। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन और रूल्स दिए जाएंगे, जो कि प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण रूल ही दिए जाएंगे, ना कि ऐसे घुमाने वाले रूल्स हों। तो these were the most important rules that I discussed with you, and I hope you will like this video, and very soon I will come back with another video. तब तक आप लोग keep learning and stay connected with this channel, and take care of yourself, and best of luck all of you. Thank you very much.